अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है फ्रूट कस्टर्ड की, जिसे हम बनाएंगे बिना क्रीम के 2 सीक्रेट ट्रिक के साथ, जिसकी वजह से टेस्ट जो है बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। तो जी रेसिपी के लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध। मैं यहाँ पर डब्बे के दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसे हम एक बर्तन में डालकर बॉयल होने के लिए रख देंगे। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, डब्बे का दूध भी ले सकते हैं, खुला दूध भी ले सकते हैं या पाउडर मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डब्बे के दूध का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा होता है। तो जो भी आप दूध इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ा-सा थिक होना चाहिए। इसके अंदर ऐड करूँगी मैं 6 खाने के चम्मच चीनी। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, जितना आपको मीठा पसंद हो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मीठा डालने के बाद, चीनी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको दूध को पकने के लिए रख देंगे। और जी 1 लीटर दूध में से मैंने यहाँ पर आधा कप दूध पहले से अलग से निकाल लिया था और उसके अंदर ऐड करूँगी 6 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर। वनीला कस्टर्ड है 5 चम्मच और 1 चम्मच इसमें मैंगो पाउडर का ऐड करूँगी। यही इसकी एक बेसिक सीक्रेट ट्रिक है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ कि आप इसमें 5 खाने के चम्मच जो हैं वो आप ऐड करेंगे वनीला कस्टर्ड और 1 खाने का चम्मच मैंगो कस्टर्ड का। और जी यहाँ पर दूध को मीडियम हाई फ्लेम पर बॉयल होने के लिए रख दिया था। दूध में जोश आना शुरू हो गया है, तो इसकी फ्लेम को जो है हम लो करेंगे। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है दूध, क्योंकि हम डब्बे का इस्तेमाल कर रहे थे। तो फ्लेम को मैं मीडियम लो पे करके इसमें कस्टर्ड जो है मिक्स करके अच्छी तरह से वो इसमें पोर करूँगी 3 पोर्शन में। थोड़ा-थोड़ा करके इसे डालते जाएँगे और मिक्स करेंगे। एक दफ़ा में इसको डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें ताकि इसकी गुठलियाँ ना बनें। और उसके बाद जो है सेकंड पोर्शन में इसको थोड़ा-सा ऐड करूँगी और अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इसी तरीके से मैं तीसरी दफ़ा भी इसको मिक्स करने के बाद अच्छी तरह हिला लेंगे। आप चाहें तो इसमें विस्क का यूज़ भी कर सकते हैं और चम्मच की मदद से भी इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि इसकी गुठलियाँ ना बनें, इसमें लम्प्स ना आएँ। तो जी यहाँ पर ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया था, गाढ़ा भी हो रहा है। कस्टर्ड डालते वक़्त फ्लेम को मीडियम लो पर ले जाएँगे और कस्टर्ड डालने के बाद दूध को 10 मिनट तक पकाएँगे। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डब्बे का दूध इस्तेमाल किया था हमने। और यहाँ पर ये थिक हो गया है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर रख दिया है ठंडा होने के लिए और अच्छी तरह ठंडा होने के बाद इसको फ्रिज में रखेंगे। ये जब ठंडा हो गया था तो मैंने इसको इस बाउल में डाल दिया था ताकि इसको मैं फ्रिज में रख सकूँ। ये देखें आप, यहाँ पे इसके लम्प्स बने हुए हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने खुद आपको दिखाने के लिए इस तरह छोड़ा था ताकि आपको नज़र आए कि ये ठंडा होने के बाद लम्प्स अगर आ जाते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। इसको अभी हम विस्क या बीटर का इस्तेमाल करते हुए इसे अच्छी तरह फेंटेंगे, बीट करेंगे ताकि इसके लम्प्स खत्म हो जाएँ। यहाँ पर मैं विस्क का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको आसानी हो तो आप एग बीटर का यूज़ भी कर सकते हैं या ब्लेंडर स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं विस्क का ही यूज़ कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह फेंटूँगी। इतना आपने बीट करना है कि इसमें एयर बबल्स बन जाएँ और ये फ्लफ़ी होना शुरू हो जाए। ये मेथड जो है इसका दूसरा सीक्रेट ट्रिक है और मैं यहाँ पे आपको इसका कंसिस्टेंसी जो है वो चेक करवाऊँगी कि ये देखें बड़ा अच्छा थिक सा है और आहिस्ता-आहिस्ता ये फ्लफ़ी होना भी शुरू हो जाएगा। इसको आपने बीट करते रहना है और उसके बाद इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देना है। मैंने यहाँ पर अच्छी तरह बीट करने के बाद इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखूँगी अब। और जी दूसरी तरफ मैंने जेली बनाने के लिए 1 कप पानी में 3 चाय के चम्मच चीनी ऐड की थी और उसे पकने के लिए रख दिया था। अच्छी तरह गर्म होने के बाद इसमें जेली ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे बनाना जेली का यूज़ कर रही हूँ। जेली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें जेली ऐड करें फ्रूट कस्टर्ड में, अगर चाहें तो ना करें। मैंने इसको डेकोर करने के लिए जो है वो जेली इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी जेली ऐड करें। और अच्छी तरह जो है मिक्स होने के, डिज़ॉल्व होने के बाद मैं इसे एक प्लेट में निकालूँगी और इसी तरीके से मैंने जो है दूसरी जेली भी वो अपनी तैयार कर ली थी। यहाँ पर 1 कप पानी के अंदर 3 चाय के चम्मच चीनी ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि जेली का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी जेली। स्ट्रॉबेरी जेली ऐड करने के बाद इसको भी उसी तरीके से अच्छी तरह डिज़ोल्व करेंगे, जेली और चीनी को पानी में, और थोड़ा-सा इसको जोश आने तक पका लेंगे। और ये जोश आ गया था तो मैंने फ्लेम को ऑफ किया और प्लेट में निकाल लिया। अगर आप जेली ऐड करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से जेली बनाकर कस्टर्ड में ऐड करें। और यहाँ पर मैंने फ्रूट्स जो हैं वो काट लिए थे। सेब मैंने 3 लिए थे और तकरीबन 1 पाव अंगूर थे और 6 केले जो हैं वो मैंने पहले ही प्लेट में काट कर रख लिए थे। मैं इन 3 सीज़नल फ्रूट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो टिन पैक को भी यूज़ कर सकते हैं। पाइनएप्पल टिन पैक आता है वो यूज़ कर लें, कॉकटेल यूज़ कर लें या जो भी सीज़नल फ्रूट अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लें। मुझे ये सीज़नल फ्रूट अच्छे लग रहे थे तो मैंने यही ऐड किए।
और जी इसके बाद मैंने जो है दोबारा से कस्टर्ड को निकाला था बाहर फ्रिज में से, और ये आप देखें कि थिक होने के बाद इसमें मज़ीद लम्स बने हैं, लेकिन जैसे-जैसे हम इसे बीट करते जाते हैं वो लम्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। अब ये मुकम्मल ठंडा हो चुका था, बहुत अच्छा चिल्ड हो गया हुआ था, तो मैंने इसको दोबारा से बीट करना शुरू कर दिया था। आपने बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो एयर बबल्स यहाँ पे ये देखें नज़र आ रहे हैं, एयर बबल्स बनने शुरू हो गए थे और इसका टेक्सचर जो है वो बड़ा क्रीमी सा हो गया था और फ्लफ़ी सा हो गया है। अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं अंगूर, सेब और केले, जो भी आपके पास सीज़न फ्रूट हैं या आप टिन पैक चाहें तो वो ऐड कर लें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये हमारा कस्टर्ड जो है वो फाइनल हो गया है तकरीबन, और इसके बाद मैं इसको सिर्फ डेकोर करूँगी। फ्रूट मिक्स करने के बाद इसे फ्रिज में रखूँगी दोबारा से ठंडा होने के लिए, और यहाँ पर मैं ठंडा होने के बाद इसको निकाल लिया था एक बाउल में, सर्विंग बाउल में, और इसको निकालने के बाद ये आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी सी इसकी टेक्सचर है, कितना क्रीमी फॉर्म में आ चुका हुआ है, जैसा बाज़ार का होता है या देग का होता है। और इसके बाद मैं इसको डेकोर कर रही थी जेली के साथ। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जेली जो है वो ऐड करना ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। मैंने सिर्फ़ इसकी डेकोर के लिए इसको ऐड कर रही हूँ। नहीं तो जो आपको देगी कस्टर्ड होता है या बाज़ार का होता है उसमें बहुत कम होता है कि जेली का इस्तेमाल किया जाए। तो फ्रूट कस्टर्ड जो है वो इस तरीके से बन के तैयार हो गया था। तो जी आपने देखा कि मैंने इस वीडियो में 2 ट्रिक का यूज़ करते हुए कस्टर्ड तैयार किया है। एक में मैंने वनीला और मैंगो कस्टर्ड को मिक्स करके यूज़ किया। वनीला की क्वांटिटी ज़्यादा रखी और मैंगो कस्टर्ड की क्वांटिटी कम रखी, और दूसरी ट्रिक ये थी कि इसको अच्छी तरह बीट करना है, जिसकी वज़ह से बिना क्रीम के ही आप अच्छा सा स्मूथ सा कस्टर्ड, क्रीमी सा कस्टर्ड तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी टेक्सचर को, कितना क्रीमी सा है और स्मूथ है। इसकी वजह यही है कि इसको आपने अच्छी तरह बीट करना है। बीट करने की वज़ह से आपको क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। जी, तो बिना क्रीम के शादियों जैसा या बाज़ार जैसा फ्रूट कस्टर्ड आपने घर में बनाना हो तो रेसिपी को फ़ॉलो करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर दें। अपना ढेर सारा ख़्याल रखें और मुझे हमेशा दुआओं में याद रखें। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।